हाँ हाँ। अरे बड़ी गर्मी है भाई बाहर। आप आ गए? हाँ, कहाँ जाऊंगा, ड्यूटी से घर ही आऊंगा। बहुत तेज गर्मी है। हैं? पानी लेके आऊं? हाँ, थोड़ा पानी पिला दो। ठीक है, लाती हूं। अरे भाई, इस गर्मी ने तो हालत खराब कर दी। ये पानी पीजिए। नौकरी भी ऐसी है, पुलिस की आदमी आराम कर ही नहीं सकता। हाँ, सही कह रहे हैं आप। चाय पियेंगे? चाय बना दूं आपको? नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर से बना देना। कैसा रहा आज का दिन आपका? कैसा रहा आज का दिन आपका? दिन तो बस वही 24 घंटे केस, फलाना ढिकाना, ये क्रिमिनल वो क्रिमिनल। अब तुम तो जानती हो पुलिस वालों को तो स्टाइल ही अलग होता है। हाँ, अरे आपने केस बताया था, बहुत फ्रॉड चल रहा है, उसका क्या हुआ? सॉल्व हुआ? कौन सा केस? अरे कोई एक जगह लोगों को बंदी बना लेते थे और शायद ऐसा ही कुछ बताया था। अच्छा, वो फार्म हाउस वाला केस। अरे उसको तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया। 1 महीना हो गया करीब इस बात को। अरे कैसे सॉल्व किया आपने वो केस? बताइए जरा मुझे किसकी स्टोरी। मैंने पति पत्नी को जोड़े से वहां भेज दिया, उसी फार्म हाउस में, और फिर जैसा मैंने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसे का वैसा ही हुआ। क्या बात है। बिल्कुल। और वहां जो क्राइम कर रहे थे ना क्रिमिनल्स, जो उनका पूरा ग्रुप था, अरे 1-2 लोग नहीं, सारे के सारे एक साथ अरेस्ट हो गए। सारे के सारे? रंगे हाथों पकड़ा उन लोगों को। कैसे? हुआ यूं कि तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि एक बार मैं जो सोच लेता हूँ उसको करके ही मानता हूँ। बस मैंने प्लानिंग बनाई और मेरी प्लानिंग सक्सेस होती चली गई। मैंने पति पत्नी को भेज दिया उसी फार्म हाउस पर जहां ये नौटंकी चल रही थी। ये क्या, इतनी लेट आए हो? जाओ, मैं आपसे नहीं बोलती। पता है मैं कब से वेट कर रही थी आपका, और आप इतनी लेट आए हो। और मैं इतना सजती संवरती किसके लिए हूँ? आपके लिए ना। तो आप है ना टाइम पे आया कीजिए। पता है सारे गांव वाले ना मुझे पगली पगली कहते हैं। अच्छा, तो आप मुझे छुला दो। सुनिए, उठिए ना। क्या हो गया? वो बाहर देखो, कोई है। तुम घबराओ मत, मैं चल रहा हूँ। मैं चल। वो बार दिखती और बार गायब हो जाती है। चल मुझे बताओ कहाँ पे दिखी। चलो मुझे बताओ, तुम डरो मत। कहाँ है बताओ। वो अभी यही किसी झूले पर थी। और तुम्हें गलतफहमी हो गई है अभी कुछ। अरे कुछ नहीं है बाबा, देखो कुछ है क्या? अच्छा सुनो। जी मैडम, तुम यहीं रहती हो? जी। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? आरती। अरे वाह, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा एक बात बताओ आरती, जी यहाँ पर और कौन कौन रहता है? दादा, माँ, मम्मी, पापा, मैं। माँ? तुम्हारी माँ तो कहीं नहीं नजर आ रही, वो कहाँ है? माँ तो बीमार है। बीमार है? हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाएगी, तो वो तो बिस्तर में ही रहती हैं। तो वो उठकर नहीं आती कभी? नहीं। तो फिर रात में वो कौन था? पहले मुझे वो वहां से दिखी
और फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकलकर यहाँ आकर बैठी। फिर जैसे ही मैंने पलटी तो वो गायब हो गई, और फिर थोड़ी देर में देखती हूँ तो वो झूले पे झूला झूल रही थी। और हाँ आरती, वो किसी से बात भी कर रही थी, लेकिन कोई था नहीं। अरे तुम हंस क्यों रही हो? अरे वो पगली, वो तो गांव की पगली है। आपने उसको लाल साड़ी में देखा है क्या? हाँ हाँ किसी से बातें करते हुए? हाँ। अरे वो तो गांव की पगली है, उसका पति मर गया, वो अकेले में बातें करती रहती है। गांव वाले कहते हैं उसका पति तो गांव वालों ने अभी तक कभी देखा नहीं, लेकिन वो बोलती है कि मेरा पति है और वो अकेले में बातें करती रहती है। वो पगली इधर ही घूमती रहती है। तो वो यहाँ नहीं रहती? पास में ही रहती है। अच्छा ठीक है आरती, चलो चलते हम। सुनिए, क्या है? उठिए ना, सोने आए क्या यहाँ पर? सुनिए, सुनिए ना। अरे क्या है अर्चना, क्या देख लिया? क्या हो गया? अरे चल, अरे कुछ नहीं, चलो आप। सज्जन, सज्जन, सज्जन। जी साहब, ये क्या अंदर नाटक है? नाटक? मेरी फोटो पे माला टंगी हुई है। हाँ, वो आपका फोटो नहीं है। मेरा फोटो नहीं है? हाँ साहब, वो आपका फोटो नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। वो जो पहले व्यक्ति यहाँ पर रहते थे वो उनका फोटो है। क्या सही बोल रहे हो? हाँ साहब, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा एक पगली सी जो औरत घूमती है, देखा है आपने? वो साहब उसके पति का फोटो है। वो तो शुक्र मनाइए उसने अभी आपको देखा नहीं है, नहीं तो वो भी आपको देख के आश्चर्य हो जाती बिल्कुल कि तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी सब मैं संभाल लूँगा, आप तो अपना एंजॉय कीजिए। चले? आप आ गए? कहाँ गए थे आप? बताओ ना, कहाँ चले गए थे? क्या? कौन? आप कौन? अरे और ये कौन है? अरे उनको लेके कहाँ गए थे आप? वो मेरी वाइफ है। अरे हटो। अरे वो मेरी वाइफ है। आप समझती क्यों नहीं है इस चीज को? मैं आपकी बीवी हूँ। अरे मैं आपका पति नहीं हूँ, आप अरे समझ। आप भी हो। आप हटो यहाँ से। चलो आओ, ये समझाइए, आप ही समझाइए। ये मेरे पति है। नहीं, आपका पति नहीं। आप रिलैक्स। वो मेरे पति है। बताइए पति आपके। ऐसे खींच के नहीं लेके जाओ। ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? देखिए मैं तो एकदम रेडी हूँ। वाह, कहाँ चल रही है? चल नहीं दिए, हमें चलना है। उठिए ना। कहाँ लेके जा रही हो यार मुझे? अरे 2 दिन हो गए हमें यहाँ आए, और यहाँ कहीं कुछ नाटक कहीं कुछ नाटक। सुनिए ना, मैं ये सब चीज़ों से घबरा गई हूँ, प्लीज़ चलिए हम लोग मंदिर होकर आते हैं। अब मंदिर तुम चली जाओ ना। अरे वाह आरती, आ गई तुम? जी मैडम, चलो। और चौकीदार की बेटी को लेकर आरती मंदिर चली जाती है, अपने पति को आराम करता हुआ घर में छोड़कर। लेकिन फिर उसके बाद तुम मेरे हो। अरे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे हो। अरे मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ मैं। अरे नहीं, मैं ही तुम्हारी पत्नी। पता नहीं किस स्टूडेंट को उठा के ले आए यहाँ पर। अरे चुड़ैल नहीं है, मेरी बीवी है। नहीं, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। अरे मेरी बीवी वो है। नहीं, मैं हूँ। अरे नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, छोड़ो। मैं नहीं हूँ तुम्हारा पति, छोड़ो। कहो ना। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, छोड़ो। पागल हो गया तुम? छोड़ो, छोड़ो तुम मुझे। क्या हो रहा है? छोड़ो। क्या हो रहा है? अरे भाई साहब देखिए ना, ये हो क्या रहा है? अरे छोड़ो तुम मुझे।
ये देखो, ये खुद से आई है मेरे पास में। तुमने अपने आप को समझ के रखा है, करके रहे तुम। अरे भाई साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं क्या समझने की कोशिश करके रहे तुम? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो खुद हम मेरे कमरे में आई है। भाई साहब, मैंने कुछ भी नहीं करा है ना। माना उसके पति की शक्ल तुमसे मिलती है, तुम कर क्या रहे थे? अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं करा, आप समझिए ना। हमारे मैंने गांव कुछ में भी नहीं करा पुलिस को है। बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। हमारे गांव में ये सब नहीं होता। मैंने कुछ नहीं कराएगा, वो खुद से आई है कि आप तुम पुलिस को बुलाओ, अभी पुलिस को बुलाओ तुम जाके। अरे आप समझते क्यों नहीं हो बात को भाई गांव साहब? वालों को बुलाओ, गांव आप वालों को समझिए बुलाओ। ना बात को। अरे आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये यहाँ क्यों बैठी है? ये अपने पति से पूछिए। क्यों जी? जनाब, अच्छा हुआ तुम आ गई हो। ये लोग कोई विश्वास ही नहीं कर रहे कि इसके साथ में मेरे कोई ये क्या हुआ है? मुझे कुछ बताएंगे आप? मजलूम गरीब लड़की देख के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था ये, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। है ना? आपके पति की शक्ल इसके पति से मिलती है, हाँ तो उसने इसका फायदा उठाया है। आपसे इसलिए उम्मीद नहीं थी मुझे, इसीलिए मंदिर नहीं गए थे आप मेरे साथ। तुम बुलाओ पुलिस वालों को, अरे गांव वालों को बुलाओ तुम। अरे रुकिए तो, आप लोग पहले मुझसे बात तो कीजिए। नहीं। पुलिस को क्यों बुलाना है? ये पुलिस तो आएगी, पुलिस को बुलाओ, गांव वालों को बुलाओ। क्या हुआ? इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था ये। क्यों भाई, ये काम करते हो आप लोग? देखिए, मुझे तो ये लोग ऐसे ही दिखते हैं, यही सब काम करते हैं ये लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी इज्जतदार घर से हैं। आप पुलिस को मत बुलाइए, जो भी बात है वो यहीं खत्म कीजिए। तुम भाई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा। चलो एक मिनट के साथ। क्या जरूरत थी? इसीलिए मंदिर नहीं गए थे मेरे अरे साथ। तुम तो विश्वास मेरा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम भी उनकी तरफ बोल रही हो। देखिए मेरे, पुलिस में इसके लफड़े में मत करो। मैं जो बोलता हूँ वैसा कीजिए। दे देगी मामला रफा दफा कीजिए। हाँ तो ठीक है ना, मेरे पास 10-12 हजार है, मैं वो दे देती हूँ आप लोग। 10-12 हजार से क्या होगा? क्या होगा 10-12 हजार से? 5 लाख रुपए चाहिए मुझे, 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। अरे हम इतना पैसा लेकर थोड़ी ना निकले हैं घर से। अरे पैसा लेके नहीं निकले तो बुला पुलिस को। करते कुछ। आप तो रहने दीजिए, मैं करती हूँ कुछ। जल्दी कीजिए। हेलो जी पापा, चरण स्पर्श। हाँ पापा, हम लोग बहुत अच्छे से पहुँच गए। जी जी, हाँ ये भी ठीक है। अच्छा पापा, कुछ काम था मुझे। वो हुआ क्या ना पापा, हम लोग यहाँ आए और मेरा पर्स पता नहीं कहाँ गिर गया। जी तो पापा थोड़े कुछ पैसे अगर आप पहुँचा देते। जी नहीं, हाँ हाँ अभी 5 लाख पापा। वो तो मुझे मालूम है कि हमसे बढ़कर नहीं है। तो आप कितनी देर में पहुंचा देंगे पापा? जी ठीक है, जी जी रखती हूँ। हाँ हाँ उनके हाथ पहुंचा दीजिए आप, ठीक है। चरण स्पर्श पापा। जी ठीक है, बड़े भाई साहब आ रहे हैं हमारे पैसा लेकर। अब थोड़ा टाइम तो आपको बैठना पड़ेगा। बैठिए आप लोग बाहर, ठीक। हम भी निकलेंगे। यहाँ हम भी नहीं रहना चाहते। चलिए सामान पैक कीजिए अपना। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपका काम करें। जी बिल्कुल। ये क्या ड्रामा है? ड्रामा? आज पुलिस ने ड्रामा किया तो आपको खराब लग रहा है? दरअसल में यह ड्रामा आपका नहीं, हमारा चल रहा था। बहुत शिकायतें मिल रही थी आपको। मोहतरमा, बहुत लोगों को लूटा है आपने और आपके इस गिरोह ने। क्या लगा था आपको खबर नहीं पहुंचेगी हम तक? पुलिस खामोशी से बैठी रहेगी? पूरी जानकारियां आप लोगों की जुटाने के बाद पुलिस ने यह गेम खेला आपके साथ।
अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो फिर ये चल के गाड़ी में बैठिए, नहीं तो आप भागें, मैं पकड़ूं, मार पिटाई कुटाई, जैसी आपकी इच्छा हो, मैं मना नहीं करूंगा आपको। चलें ऑफिसर्स। वो तो ऐसे 5 लाख। सुनिए, एक बात समझ में नहीं आई, वो जो दीवार पर आपकी फोटो थी उसका क्या चक्कर था? अरे अर्चना, कंप्यूटर का ज़माना है, सब पॉसिबल है। सही बोल रहे हैं जी। मैडम अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जाइए। तो आया समझ में मैडम साहब, इतना दिमाग खर्च करना पड़ता हम पुलिस वालों को। दरअसल में वो जो मियाँ बीवी गए थे ना वहाँ पर, जो हस्बैंड वाइफ गए थे, अरे वो कोई और नहीं, हमारे अपने पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा। ये क्रिमिनल सोचते हैं कि सारी नौटंकी इन्हीं को आती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम पुलिस वाले उनसे 2 हाथ आगे का सोचते हैं। सही कहा आपने, मुझसे भी एक्टिंग करवा दी। खौफ हम कभी नहीं खाते, है ना? एक बात समझ में नहीं आई कि मैं सोच रहा था कि लो, मैं तुम्हें लेकर घूमने जाने का प्लान कर रहा हूँ और यहाँ फोन आ गया साहब। किसका फोन आया? हेलो। हेलो हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे? किस बात की भाई? सर, आप बाप बनने वाले हैं। बाप? हाँ जी सर, आप परसों आए थे ना अपनी वाइफ का टेस्ट कराने के लिए। लेकिन आप? अरे सर, शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिलाती हूँ। सर, आप परसों अपनी वाइफ का टेस्ट कराने के लिए आए थे ना, प्रेगनेंसी टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आ गई है सर, वो पॉजिटिव आई है सर। अरे बब्बर, आप मेरी पीठ के पीछे ये गुलगुला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं आप। अरे मेरे भाई, तुम कौन हो यार, और मुझसे क्या एक चाहती मिनट हो? सर, आप मिस्टर गोयल बोल रहे हैं ना? अरे मैं इंस्पेक्टर धर्मराज बोल रहा हूँ। क्या सर? सॉरी सर, हमसे नंबर मिलाने में कोई गलती हो गई सर, रॉन्ग नंबर लग गया सर, सॉरी सर। ले सुन ले। अरे सॉरी जी, गलती से मैंने आपको मार दिया, सॉरी। लगी तो नहीं आपको? अरे क्या लगी नहीं, तेरे बाप ने मुझे काजू दिखा के मुरमुरे खिला दिए। अरे मुझसे विदाई के टाइम कहा था कि मैं गाय विदा कर रहा हूँ, और तुझे भेज दिया। अरे सुनिए जी, कभी कभी गाय भी ना सींग मार देती है। सही कहा है किसी ने, आदमी कितना बड़ा अधिकारी क्यों न बन जाए बीवी के सामने।